अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम मोशन का ग्राफिकल तज्ज़िया पढ़ेंगे और मोशन के ग्राफिकल तज्ज़िया में हम ये सीखेंगे कि हम मुख्तलिफ मिक़दारों को ग्राफ की मदद से कैसे ज़ाहिर करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मोशन के ग्राफिकल तज्ज़िया में हम दो तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। एक हम फासला टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और दूसरा हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फासला टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं। आइए इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मोशन का ग्राफिकल तज्ज़िया, इसमें मैंने एक बात लिखी हुई है कि ग्राफ मुख्तलिफ मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ के तस्वीरी इजहार का तरीका है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात को समझने के लिए आपकी बुक का ये जो टॉपिक है, इसमें लेफ्ट साइड पर बाएं तरफ एक साइड इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। उस साइड इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक ग्राफ बना हुआ है, और वो ग्राफ किस चीज़ का है? वो दो चीज़ों का है। वो चावल की एक्सपोर्ट का है और इसके अलावा वो किसी टीम के हासिल करदा स्कोर्स का है। तो आपको ग्राफ का एक अच्छा फ़हम देने के लिए मैं आपके सामने जो मिसाल रखता हूँ वो दूसरे वाले ग्राफ की रखता हूँ। स्टूडेंट्स, आप जब टीवी के ऊपर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी के ऊपर एक ग्राफ शो होता है। उस ग्राफ में एक तरफ रन्स लिखे होते हैं और दूसरी तरफ ओवर्स लिखे होते हैं। अब वो जो ग्राफ है उसके ऊपर एक लाइन सी बनी होती है और उस लाइन की ऊपर जगह जगह डॉट्स भी बने होते हैं। अब वो ग्राफ कैसा होता है, मैं एक रफ सा आपको व्यू उसका देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये मैंने दो लाइनें ड्रा की, एक उफ़क़ी लाइन है और एक अमूदी लाइन है। ठीक है। अब वो जो क्रिकेट मैच का ग्राफ है किसी टीम के हासिल करदा स्कोर्स का, उसमें मैं उफ़क़ी लाइन के ऊपर ओवर्स को ले लेता हूं और जो अमूदी लाइन है इसके ऊपर मैं हासिल करदा स्कोर्स को ले लेता हूं कि उस टीम ने स्कोर कितने हासिल किए। अब स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप बराबर फासलों पर निशान लगा दें जिस पे आप टीम के ओवर्स लिखेंगे। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50 ओवर्स। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी बना लें आप बराबर फासलों पर। और जब वाई एक्सिस पर आप बनाएंगे तो यहां पर आप रन्स लिख लें। आप इसमें रन्स लिख सकते हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200। अब ये स्कोर है। तो स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? मैं इसका ग्राफ कुछ यूं बनाता हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? इस ग्राफ में मैं मुख्तलिफ जगह पर डॉट्स भी लगा देता हूं। एक मैंने ये डॉट लगा दिया, एक यहां डॉट लगा दिया, एक यहां डॉट लगा दिया और एक यहां और एक यहां और यहां लगा दिया। और इसी तरह से इधर लगा देते हैं, फिर इधर लगा देते हैं। कितने डॉट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक यहां लगा देते हैं, 10। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखिएगा, ये जो डॉट्स हैं ये विकेट्स को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? विकेट्स को। अब इसमें देखिएगा, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये ग्राफ आपसे कुछ बातें कर रहा है, ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि भाई बताएं, जब 10 ओवर हो गए थे
तो उस टीम के कितने स्कोर थे। तो आप कहेंगे सर ये 10 ओवर है, इससे ऊपर जाए तो यहाँ पर एक विकेट भी गिरी थी, लेकिन उस वक्त जो इसका स्कोर था, यहाँ से आप लेफ्टवर्ड आ जाए तो आप कहेंगे सर तकरीबन 50 रन थे। और अगर मैं पूछूं कि भाई दूसरी विकेट जो गिरी थी वो कितने रन पर गिरी थी, तो आप कहेंगे सर ये जो दूसरा डॉट है ना, ये दूसरी विकेट को शो कर रहा है और ये गिरी थी, आप यहाँ से इधर आ जाएं, कहेंगे सर तकरीबन 80 रन पर। जब 80 स्कोर हो गए थे तो दूसरी विकेट गिर गई थी। अब ये मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल कितनी विकेटें गिरी थी उस टीम की, तो आप बताएंगे कि सर आल टीम जो है वो बुक हो चुकी थी। आपको कैसे पता चला कि आल टीम बुक हो गई थी? आपको पता चल गया इसके ऊपर इन डॉट्स से, क्योंकि 10 डॉट्स हैं तो 10 विकेट्स गिर गई, अब टीम बुक हो गई। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई टीम कितने ओवर्स पर बुक हुई, टीम ने कितने ओवर्स खेले, तो आप ये देखें ये आखिरी विकेट यहां गिर रही है, इससे ओवर्स की तरफ एक अमूदी लाइन ड्रा करें तो आप कहेंगे सर 42 ओवर पर, तकरीबन 42 ओवर गुजरने के बाद ये टीम बुक हो चुकी थी, यानी कि सारी टीम आउट हो चुकी थी। और जब सारी टीम आउट हो चुकी थी तो मैं आपसे पूछता हूं उनके हासिल करदा स्कोर्स कितने थे, तो आप यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि हासिल करदा स्कोर पर आएगी यहां। तो आप कहेंगे सर ये देखें 150 से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप कहेंगे सर इस टीम ने जो स्कोर हासिल किए थे वो तकरीबन 160 है, ठीक है। तो 160 पर ये पूरी टीम बुक हो गई। तो ये देखें ये जो ग्राफ है ये आपको उस मैच के ओवर्स और हासिल करदा स्कोर और इवन विकेट्स कितनी गिरी हैं उन सारी चीज़ों के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही जो मोशन है उसका अगर हमने ग्राफिकल तज्जिया करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में स्टूडेंट्स याद रखिएगा जिन दो मिकदारों के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है उनको हम कहते हैं मुतगय्यर मिकदारें। क्या कहते हैं? मुतगय्यर मिकदारें। अब ये मिकदारें कितनी तरह की होती हैं? ये स्टूडेंट्स दो तरह की मुतगय्यर मिकदारें होती हैं। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आजाद मुतगय्यर मिकदार, और दूसरी को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ताबे मुतगय्यर मिकदार। तो ये स्टूडेंट्स दो मिकदारें होती हैं। जैसे इस ग्राफ में आप देखें तो ओवर्स क्या है? ओवर आज़ाद मुतगय्यर मिकदार है। आज़ाद कैसे हैं कि अगर ओवर्स होंगे तो हासिल करदा स्कोर होंगे, अगर ओवर ही नहीं है तो स्कोर कैसे होंगे? तो ये जो है आज़ाद मुतगय्यर मिकदार में ओवर्स आ गए, और दूसरी जो मिकदार है वो ताबे मुतगय्यर मिकदार है। यहाँ पर जो मैंने वाई एक्सिस पर हासिल करदा स्कोर ड्रा किए थे तो ये ताबे मुतगय्यर मिकदार का काम कर रहे हैं। अब ये ताबे का क्या मतलब होता है? ये डिपेंड करते हैं आज़ाद मुतगय्यर मिकदार पर, कि अगर आज़ाद मुतगय्यर मिकदार होगी तो ताबे मुतगय्यर मिकदार होगी। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा अब हमने जो पहला ग्राफ पढ़ना है वो हमने पढ़ना है रेस्ट की हालत में पड़े हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ। तो रेस्ट की हालत में पड़े हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फासला टाइम ग्राफ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा फासला टाइम ग्राफ किसे कहते हैं? फासला टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स जो फासला टाइम ग्राफ है ये नाम से जाहिर है ये एक ऐसा ग्राफ होगा जो फासला और टाइम के दरमियान बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वो ग्राफ है जो फासला और टाइम यानी कि वक्त के दरमियान बनाया जाता है। कैसे? तो देखिएगा हम दो लाइनें खींचते हैं, एक ये उफ़क़ी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी ये अमूदी लाइन। और जो उफ़क़ी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस पर हम आम तौर पर स्टूडेंट्स
जो है मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया, जो आज़ाद मुतगय्यर मिकदार है उसको लेते हैं। तो मैंने एक तरफ वक्त लिया, वक्त कह लें, टाइम कह लें, या हम टी और उसका यूनिट, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, इस ये लिख देते हैं। और वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हम क्या चीज़ लेंगे, वाई एक्सिस पर हम दूसरी जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ताबे मुतगय्यर मिकदार है, उसको लेंगे। और ताबे मुतगय्यर मिकदार क्या है, फासला है। तो यहाँ हम वाई एक्सिस पर फासला लेंगे, और फासला जो है इसको हम डी यानी कि डिस्टेंस, और किसमें, इसका यूनिट मीटर लिख देंगे। अब यहाँ मैंने डी लिख दिया, आप कहेंगे सर डी तो डिस्प्लेसमेंट को नहीं जाहिर करता, तो हम तो फासले की बात कर रहे हैं, एस लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, वो बात ये है कि जब भी कोई जिस्म खते मुस्तकीम में मूव कर रहा हो, जिस्म की मोशन किस में है, खते मुस्तकीम में। खते मुस्तकीम का क्या मतलब हुआ, एक सीधी लाइन में मोशन। तो जब मोशन एक सीधी लाइन में होगी तो उस वक्त याद रखिएगा हम फासला की जगह डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम फासला को लिख सकते हैं। या दूसरी तरफ इससे आगे चल के हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। फासला आपको पता है स्पीड के लिए होता है, फासला बटे वक्त स्पीड हमें मिलती है, और डिस्प्लेसमेंट बटे वक्त से हमें वेलोसिटी मिलती है। तो अगर खते मुस्तकीम में मोशन है तो दूसरी बात भी आपने याद रखनी है कि हम स्पीड को, यानी कि स्पीड की जगह हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी की जगह हम स्पीड लिख सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ मैंने जो डी इंटू मीटर लिखा है, यानी कि डी यहाँ डिस्टेंस है, यानी कि फासला है, ठीक है। अब ये फासला हो जाए डिस्प्लेसमेंट हो, खते मुस्तकीम में हरकत को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस सूरत में यहाँ डी इंटू मीटर बुक के मुताबिक लिखें। और फिर ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर वैल्यू है, यहाँ हम लिख देते हैं इनकी वैल्यूज, जैसे टाइम चल रहा है तो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड सो ऑन। और इस तरह से वाई एक्सिस पर फासला है तो हम 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, और इसी तरह से हम फासला लिख सकते हैं। अब ये होता है हमारे पास फासला टाइम ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाना है, वो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म के फासला टाइम ग्राफ की। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट में पड़ा हुआ जिस्म, मैं यहाँ हेडिंग देता हूं, रेस्ट में पड़ा हुआ जिस्म। एक जिस्म है जो रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसका फासला टाइम ग्राफ क्या होगा। अब जब कोई जिस्म रेस्ट में पड़ा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वक्त के साथ साथ उसका फासला तब्दील नहीं हो रहा, वो जिस जगह पर है वो उसी जगह पर है, यानी कि वो अपने गिरदो पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा। तो रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने 2 लाइनें ड्रा करनी है, एक उफ़की लाइन और एक आपने अमूदी लाइन ड्रा करनी। तो उफ़की लाइन पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमने टाइम लेना है किसमें, सेकंड्स में, और अमूदी लाइन पर हमने फासला लेना है किसमें, मीटर में। अब स्टूडेंट्स स्केल की मदद से बराबर फासलों पर, स्केल आपने स्केल यूज करना है, मैं एक अंदाजे से लगा रहा हूं, आपने स्केल की मदद से बराबर फासलों पर ये पॉइंट्स लगा देने। इसी तरह से ऊपर ये स्टूडेंट्स पॉइंट लगा दिए। अब इन पर वैल्यूज लिख दें, जैसे 0 से स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी और टाइम भी। तो यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। इस तरह से उसकी लाइन पर वाई एक्सिस भी इसको बोलते हैं। इस पर देखें 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। अब हमने ग्राफ बनाना है एक ऐसे जिस्म का जो रेस्ट में पड़ा हो। फर्ज कर लेते हैं कोई जिस्म है
जो इस वक्त यहाँ पड़ा हुआ है इस 20 मीटर के फासले पर, ये इधर पड़ा हुआ है। आप 5 सेकंड बाद देखते हैं तो उसका जो फासला है वो 20 मीटर ही रहता है। आप 10 सेकंड बाद देखते हैं उसका जो फासला है वो 20 मीटर ही रहता है। आप 15 सेकंड बाद देखते हैं तो उसका जो फासला है वो 20 मीटर ही। तो ये देखें आपके पास ये पॉइंट्स ना एक स्ट्रेट लाइन में मिलते चले जाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, इन पॉइंट्स को मिला दें आपस में। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन स्टूडेंट्स हमें बता रही है कि वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त तो नहीं रुकता। ठीक है, वक्त की अच्छी बात यही है कि ये हमेशा चलता रहता है। तो वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन उसका जो तय करदा फासला है वो वही है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एक ऐसे जिस्म का ग्राफ है जो रेस्ट में पड़ा। अब इसके बाद आप यहाँ नीचे एक बात लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ। जब ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है मुझसे, सवाल कैसे आता है, वो आपसे कहेगा कि रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बनाएं। तो आपने ऊपर ये हेडिंग देनी है रेस्ट में पड़ा हुआ जिस्म, और नीचे ये ग्राफ बना देना है, और इसके नीचे आपने एक लिख देनी है लाइन, ये रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ। तो ये स्टूडेंट्स ये लाइन आपने इसके नीचे लिख देनी है। तो इस तरह से ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। और इसके बाद जो हमारा इसके वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, इससे बिल्कुल अगला टॉपिक है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म। अगर कोई जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक है कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उसका फासला टाइम ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट, देखिएगा। यहां मैं हेडिंग दे रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म। अब ये ऐसा जिस्म है जो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले तो आपको बताना होगा कि कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी जिस्म की स्पीड कांस्टेंट होगी, किसी जिस्म की स्पीड कांस्टेंट होगी अगर वो वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय करे। तो ये कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, तो उसकी ये डेफिनेशन होती है। ये लिखने के बाद आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर देते। तो ग्राफ जो है स्टूडेंट्स, वो बनाने के लिए सबसे पहला काम, चाहे कोई भी ग्राफ हो, आपने दो लाइनें ड्रा करनी होती हैं। एक आपने ऐसे वर्टिकल लाइन, या इसको उफ़क़ी लाइन बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या सॉरी, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको अमूदी लाइन बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम उफ़क़ी लाइन बोलते हैं। तो उसी तरह से उफ़क़ी लाइन पर हम टाइम ले लेते हैं सेकंड्स में, और अमूदी लाइन पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी कि फासला ले लेते हैं इन मीटर्स में। अब बराबर वक्फों पर आप पॉइंट्स लगा लें। याद रहे स्टूडेंट्स, ये बड़े मोहतात अंदाज में आपने काम करना है। ये मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ, आपने ये बराबर फासलों पर स्केल रख लेना है, और 2 सेंटीमीटर का फासला ले लेना है, या 1-1 सेंटीमीटर का फासला ले लेना है। अब इसके बाद यहाँ वैल्यूज पुट करें इसकी, सेम वैसे ही 0 से शुरू कर दें, 5, 10, 15, 20, और वाई एक्सिस पर चूँकि डिस्टेंस है, फासला है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। अब स्टूडेंट्स
यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बराबर वक्फों में बराबर फासला तय करना। तो देखिएगा 5 सेकंड के वक्फे में फर्ज कर लेते हैं वो बॉडी 10 मीटर का फासला तय करती है। तो मैं यहाँ से ये दोनों लाइनों को ड्रा किया आगे, तो ये पॉइंट मिल गया। अगले 5 सेकंड में उसको कितना करना चाहिए? बिल्कुल अगले 5 सेकंड में भी उसको और 10 मीटर करना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक लाइन ऊपर ड्रा कर देता हूँ और ये 20 मीटर हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह से अगले 15 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में। अब ये जो आपके पास पॉइंट्स मिल गए हैं, एक और पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। ये आप स्केल से कीजिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये पॉइंट मिल गया। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें जो सेंटर से शुरू होगी। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा होगा तो उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, एक खत मुस्तकीम मिलेगा। अब यहाँ पर हम नीचे एक लाइन लिख सकते हैं इसके हवाले से, कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ। ये नीचे आप बात लिख दें, ये ग्राफ मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद ये ग्राफ हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी देता है। वो इन्फॉर्मेशन क्या देता है स्टूडेंट्स? देखिएगा, मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक मेरे पास ये पॉइंट है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ये दूसरा कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ बी, ठीक है। और इस तरह से ए पॉइंट्स पर जो वक्त की लाइन है, यहाँ हमें जो पॉइंट मिल रहा है इसको मैं कह देता हूँ सी, और यहाँ जो बी पॉइंट के नीचे जो हमें लाइन मिल रही है, जो पॉइंट मिल रहा है, वो हमें उसको नाम दे देते हैं डी का। और इस तरह से ये जो अमूदी लाइन है, इसके ऊपर ए जो हमें पॉइंट दे रहा है वो है 10, तो इसको मैं कह देता हूँ ई। और बी जो हमें अमूदी लाइन पर पॉइंट दे रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं एफ का। स्टूडेंट्स अब एक बात याद रखिए, ये जो स्टूडेंट स्लोप है इसकी ढलवान, अगर हम ये स्लोप मालूम कर लें तो ये हमें बताएगी कि इस जिस्म की स्पीड कितनी है। तो स्पीड मालूम करने के लिए आप इसकी स्लोप मालूम कर लें। तो स्लोप का एक जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है, स्लोप बराबर होती है वाई एक्सिस पर वैल्यू ओवर एक्स एक्सिस पर वैल्यू। यानी कि ये वाई एक्सिस है ना, इस पर वैल्यू जो होगी, और ये एक्स एक्सिस है, इस पर जो वैल्यू होगी उस स्लोप की जितनी आप ले रहे हैं। तो स्लोप हमें क्या देगी? स्लोप हमें देगी जिस्म की स्पीड। तो यहां मैं एक बात लिख सकता हूं, जिस्म की स्पीड बराबर होगी खत, ये खत ए बी है, खत ए बी की स्लोप के। अब इसकी स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? जिस्म की स्पीड को हम v से जाहिर कर देते हैं, और इसकी जो स्लोप है, स्लोप निकालने के लिए स्टूडेंट्स ये देखिए, y एक्सिस पर वैल्यू ओवर x एक्सिस पर वैल्यू। तो ये y एक्सिस भी इसको बोलते हैं। अब y एक्सिस पर वैल्यू, ये स्लोप है ना ये भी, तो y एक्सिस पर वैल्यू देखें, ये e से f तक का फासला आ रहा है। तो मैं लिख देता हूं फासला EF ओवर में x एक्सिस पर वैल्यू इसकी। तो x एक्सिस पर इसकी क्या कीमत है देख लीजिएगा, b से नीचे आए तो d पॉइंट मिल रहा है और a से नीचे आए तो c, तो ये मिल रही 15 से 5, 15 में से 5 निकालें 10, तो हम इसको कह सकते हैं वक्त CD। यहां इसकी कीमतें दर्ज कर दें स्टूडेंट्स। तो फासला EF कितना है? 10 से शुरू होकर 30 तक है, यानी कि 30 में से 10 को निकालें तो बाकी कितना बचता है? 20। तो हम यहां लगा देते हैं 20 मीटर। और वक्त CD है, तो ये C से D तक, तो ये 5 से शुरू होकर 15 तक है, यानी कि 15 में से 5 निकालें तो बाकी कितना बचता है? 10। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 10 सेकेंड। तो जब आप इसको तकसीम करेंगे तो 10 2 20 होता है, तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 2
और ये मीटर और सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसकी स्लोप ने हमें क्या दिया है, स्पीड दी है, और ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसकी स्लोप के मुताबिक इसके जिस्म की इस जिस्म की स्पीड कितनी होगी, इस जिस्म की स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे चीज़ों को ग्राफ की मदद से समझते हैं, और फिर आपने ये भी देखा कि फासला टाइम ग्राफ क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।